आपने जो हमरे बाबूजी को थप्पड़ मारा है उनसे माफी मांगिए। तो तुमको लगता है कि बाहर तुमने भाषण दे दिया और हम डर जाएंगे? अभी के अभी 2 गोली यहाँ मारकर गाड़ देंगे तो कोनो कुछ नहीं कर पाएगा। मेवा, वो कहा है कि विधायक के सर पर काम का बहुत टेंशन रहता है। बस वो दिन टेंशन में गुस्से गुस्से में तुमको मार दिए। हमको माफ कर दो। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अब हम जब गंदगी में उतर ही गए हैं तो साफ भी अच्छे से कर देंगे। ए चाचा, चाचा? अगुआ जी, आप अगुआ हैं। आप हमको ऐसे चाचा जी मत बोलिए। आप बड़े हैं ये लिए कह रहे हैं। आप दोनों अपने घर चले जाइए। आपके घर पे आपके मेहरारू बच्चे माई इंतजार कर रहे होंगे। चाहिए, हम नहीं भागेंगे। आप हमेशा हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। चाहिए। अरे हम सच कह रहे हैं, चिंता करने की कोनो बात नहीं है। चाहिए और मिलकर जल्दी से वापस आ जाइएगा। ठीक है अगुआ जी, पर आप यहीं रहिएगा। हम अपने मेहरारू और अपने बच्चे लोगों से मिल के आते। चलो 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 चलो। भीमा, ये सही है। इसी से व्यक्ति महान बनता है, फिर चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। संवेदनाओं के स्तर पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो लोग तुम्हें घर जाने से रोकते रहे, आज तुमने ही उन लोगों को अपने घर भेज दिया। घर से दूर रहने की अपनी पीड़ा को देखकर तुमने उनकी पीड़ा को भी महसूस किया, और ये अपनी पीड़ा महसूस करके दूसरों की पीड़ा महसूस करने का जो गुण है ना, ये दुर्लभ है, और ये गुण तुम में है। मगर हमको भी अपनी माँ की बहुत याद आती है। मन करता है कि चाह कर उनसे गले लग जाऊं, रोऊं। माई को बहुत करीब से नहीं देखा है, और जब वो दोनों हाथों से हमारे गाल को पकड़कर प्यार करती है ना, तो हम सब कुछ भूलकर परी जैसा महसूस करते हैं। मगर इधर नहीं होता परी जैसा महसूस, कि यहाँ सब बेबस लगता है, करीब लगता है। माई से मिलना है। मेवा, वो कहा है कि विधायक के सर पे काम का बहुत टेंशन रहता है। बस वो दिन टेंशन में गुस्से गुस्से में तुमको मार दिए। हमको माफ कर दो। आज बेटी ने अपना फर्ज निभा दिया। पहली बार हम छोट बिरादरी से इतने बड़े आदमी ने माफी मांगी है। धनिया, जी धनिया, क्या हुआ? ये लो। ये क्या है?
इतनी सारी किताबें आप कहाँ से लाए और कहाँ मिली? देखो बाबू साहब ना ये सब किताबें फेंक रहे थे, तो हम बोले कि हमको दे दीजिए, हमारी बेटी पढ़ेगी। और ला देंगे, काहे कि पढ़ेगी तब ना, जैसे आज विधायक जी से बात की, कल को और बड़ बड़ लोगों से बात कर पाएगी। बाप का इज्जत बढ़ा दी। सोचो ना, बाप के लिए इतनी छोटी सी बेटी खड़ी हो गई। कर उससे सीना चौड़ा हो गया हमारा। कैसे पढ़ेगी वो? कैसे जा पाएगी दोबारा स्कूल? अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, वो आ जाएगी। अरे कितना दिन रोक पाएंगे वो का? बेटी नहीं है, आ गए वो, सब कुछ जला के आ जाएगी। बस ना हम दोनों को ना उसका साथ देना होगा। उसका पढ़ना है ना, हम पढ़ाएंगे, पता नहीं कैसे, लेकिन जहां से भी पढ़ा पाए उसका हम पढ़ाएंगे। सोचो ना, बाप को जो थप्पड़ मारा, उसका से माफी मंगवा दी। उसका पढ़ाएंगे धनिया, पढ़ाएंगे उसका। हाँ पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, बस कोनो तरह से उस साजिश से छूट कर आ जाए। आज एक दो कौड़ी की लड़की की वजह से उसे एमएलए ने हमारे घर चाय पीने से मना कर दिया। इतनी बेइज्जती लग रही है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। तड़प रहे हैं, खून खोल रहा है अम्मा। कौन खोल रहा है अम्मा? तड़प रहे हैं। यही तड़प सदियों से भीमा और उसकी बिरादरी के लोग सहते आए हैं। खून उनका भी खौल रहा है अम्मा। बस आज एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे आप? हाँ सच्चाई? अम्मा बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अम्मा आपसे उलझना, बात बात पर आपसे बहस करना, यहाँ पर चिल्लाना, ये हमें भी नहीं पसंद अम्मा। लेकिन इस घर को आपने घर रहने कहाँ दिया है? टंकी बनाकर रखा है। अम्मा उस बच्ची से सीखिए। बाप की बेइज्जती हुई तो जाकर विधायक से मिल गई, और यहाँ आप अपने इस बेटे के कुकर्म को छुपाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रच रही हैं। चुप कर जा, एक नौटंकी है। अरे जब इतने नौटंकी लगता है नहीं जाएंगे। एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं कि इस घर से नहीं जाएंगे। नहीं रहेंगे, जो गलत लगेगा उसका विरोध करेंगे, चिल्लाएंगे भी, क्योंकि आप सब बहरे और अंधे हो चुके हैं। कुछ दिखाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। इतना भी नहीं देख पा रहे हैं, कुछ छोटी सी बच्ची, उसने अपनी बातों से विधायक को प्रभावित कर दिया। अब कुछ तो खास गुण होंगे ना उसमें। कोई खास वास गुण नहीं है मुंह में। हाँ नाटक है ये सब कुछ। पढ़ाई लिखाई की है ना पिंकी? पढ़ी लिखी हो ना? बाबा साहब के संघर्ष के बारे में तो जानती ही होगी। शुरुआत में उनका संघर्ष भी सबको नौटंकी ही लगता था, लेकिन अम्मा संघर्ष करते करते एक दिन बाबा साहेब महान बन गए, और वही महानता के गुण भीमा में भी हैं अम्मा। बड़ी अजीब बात है, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए आप लोग खाद पानी सब देते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति बढ़ना चाहता है तो उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, साजिश करते हैं उसके खिलाफ।
ऐसा क्यों अम्मा? अरे मीरा, आकर के ले जाओ अपने पति को। ले जाओ इनको। अरे ले जाओ इसे, और इसे बोल दो और किसे हमारे घर में रहना है तो हमसे बहस ना करे, नहीं तो हम भी अदालत में चले जाएंगे और फिर कानून देखेगा इसका क्या करना है। वाह अम्मा, वाह 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 अम्मा वाह। कानून की बात कर रही हैं, ये भी बता दीजिए कौन सी धारा लगवाएंगी? हम वैसे जिस कानून से संरक्षण की उम्मीद कर रही हैं ना आप, वो कानून भी बाबा साहिब ने ही बनाया है। लेकिन अफसोस अम्मा कि ना आपको बाबा साहिब समझ आते हैं और ना ही बीमा। चलिए यहाँ से। नहीं मीरा, इन चेहरों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इन सारे एहसान फरामोश चेहरों को। कितने एहसान फरामोश लोग हैं, जब संविधान से अपने मतलब की बात आती है तब संविधान करते हैं, लेकिन जब कोई और संविधान से अपने हक, अपने अधिकार की बात करता है तो उसे मानने से साफ साफ मुकर जाते हैं ये लोग। एहसान फरामोश। शंभर, हाँ, है तुम्हारी माँ एहसान फरामोश तो जाओ, जाओ यहां से। हमें माई से मिलना है, कैसे करें? कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा भीमा। और रास्ता निकल आएगा पापा साहब, कोनो को मेरी फिक्र नहीं है। अगुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घर वालों से मिलके कितनी खुशी होती है ना, मगर हम अपनी माई से कैसे मिलेंगे? अगुआ जी जाइए, आप अपनी माई से मिल के आइए, लेकिन किसी को पता ना चल पाए। अगुआ जी जाइए। देखा भीमा, इसे कहते हैं कर भला तो हो भला। तुमने इन्हें परिवार के पास जाने दिया तो इनका दिल पसीज गया, और अब ये तुम्हें अपने परिवार के पास जाने दे रहे हैं। जाओ। इतना काहे सोच रही हैं अगुआ जी? जाइए अपनी माई से मिल के आइए, जल्दी आइएगा। जी। तो कौड़ी की भीमा ने कहा अभी तो शुरुआत है। कुछ तो वो करेगी आगे। क्या करेगी? भीमा,
क्या हुआ बाबा साहब? आप यहाँ कहाँ आ गए? तुमसे कुछ कहना है? मगर हम अपनी माई के पास। हाँ हाँ, चली जाना, मगर जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भीमा, तुम एक लठेत को अपने पक्ष में कर सकती हो, कैलाश बुआ के विरोध में कर सकती हो, तो बाकियों को भी कर ही सकती हो। और सोचो, अगर सब तुम्हारे साथ आ गए, तुम्हारे पक्ष में हो गए, तो ये लड़ाई तुम आसानी से जीत जाओगे। चाहे जो भी चाल चल रहे हो, पर ये लड़ाई भीमा नहीं जीतनी चाहिए। ये लड़ाई तो हम ही जीतेंगे, जीतना ही होगा। अम्मा पानी पी लीजिए। विशंभर को ले जाने को बोला तो अब खुद आ गए। हाँ, परिवार के सभी लोग सो रहे हैं और आप यहाँ अकेले परेशान हैं। हमसे देखा नहीं गया इसलिए आ गए। तुम भी जाके आंख मीच के सो जाती तो नहीं देखना पड़ता हमें परेशान। जाओ, सो जाओ। अम्मा, आपको याद है हम जब ब्याह कर इस घर में आए थे, तब आपने हमसे क्या कहा था? आपने कहा था कि हमारा बेटा तुम्हारा ख्याल रखे या ना रखे, आप हमारा ख्याल रखेंगी। और आपने ख्याल रखा भी, पूरा ख्याल रखा। पूरे गांव में घूम घूम के सबको बताती फिरती थी कि बहुआ वाली चाय बहुत अच्छी बनाती है। हम कितनी बातें करते थे अम्मा। हम अपने सारे दुख तकलीफ सब बांटते थे। फिर वो हमें छोड़कर चले गए। और आप बदल गई अम्मा। आपने कहा कि हम अपने पति को खा गए। हम पत्नी थे, हम अपने ही पति को कैसे मार सकते हैं? पर एक पल के लिए भी आपको लेकर हमारे अंदर कभी बुरी भावना नहीं आई, क्योंकि हम जानते थे कि आपने अपना बेटा खोया है। पर अम्मा, आप कभी नहीं समझी कि हमने भी तो अपना पति खोया था ना।